कर देते हो तो मेरी महारानी आत्महत्या कर लेगी, जलपान सब त्याग देगी। इसलिए मेरा कहना है इस कंगन का जोड़ा मिलाव करके। लेकिन सरकार, लेकिन क्या है? इस कंगन को मैंने अपने हाथ से नहीं बनाया। और देखो सेठ, अगर तुम इसका जोड़ा नहीं बना पाए तो फिर फांसी पे लटका दिए हाँ, जाओगे। ये समझ लीजिए। सरकार, हमने इसको अपने हाथ से नहीं बनाया। और किसने बनाया, कहाँ पाया? 2-3 विप्र लोग आए थे, हाँ। ब्राह्मण लोग, वो हमको 100 आने में बेच गए थे। 100 आने में? विप्र लोग 100 आने में बेच गए। हाँ। और तूने महाराज से 200 रुपए ले लिए। 200 रुपए लिए? क्षमा महाराज। द्वारपाल, इसको यहीं पर बंदी बना लिया जाता। बंदी बना लिया जाए। और विप्र कौन थे, नाम मालूम है? हाँ, वो नाम था भूल गए? केदारनाथ। केदारनाथ। अच्छा अच्छा, तो मंदिर के पास में जो उनका मकान है। हाँ, केदारनाथ। आप यहाँ बैठो, मैं उनको बुला के लाता हूँ। महाराज, आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं अभी उन विप्रों को बुला करके लाता हूँ। मैं चलता हूँ। और साथियों, तुरंत सैनिक उन विप्रों को पकड़ने के लिए जाते हैं। और विप्र लोगों को जब इस बात का पता चलता, कैसे भागते हैं आप लोग दिखेंगे आगे से। अरे केदारनाथ, केदारनाथ, आवाज। हाँ बोलो। आपको महाराजा वीर सिंह ने बुलाया है। क्या हमें बुलाया है? आपने किसी का कंगन चोरी किया है? ना 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 ना, मैंने किसी की चोरी नहीं किया। अरे द्वारपाल, जरा हंटर ले आ। ले आओ जल्दी। आपको सीधे महल में बुलाया गया। रुको, हम बताएं। वो सामने दुकान है। हाँ हाँ, थोड़ा कुछ चाय पी ले उसके चाय बाद में। चाय। अरे तू किधर जा रहा है? अच्छा, भाग रहे हो? इधर आ जाओ। तुम लोग भागना चाहते हो? महाराज के दरबार, जल्दी भागो, जल्दी भागो, नहीं तो ये तुम्हें ले चलूंगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ए मूर्ख, चल इधर आ। ए द्वारपाल, ए द्वारपाल, यहीं पे खड़े रहना। इसको यहां से भागने मत देना, मैं अभी आया। क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो यार? ऐसा है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा। 500 ना है, मैं अभी, कितना चाहिए? मात्र 5 रुपया। 5 रुपए? ठीक है, मैं 5 रुपए दे दूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ। हमें लगता है इसके पीछे छुपा हुआ है। यहाँ छिपे बैठे हो? फांसी पे चढ़ा देंगे, सीधे महाराज के पास चलो। आओ मेरे साथ। गुरुदेव, कहाँ चक्कर में डाल दिया? आओ मेरे साथ। अब तो मामला गड़बड़ हो गया। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो। जय हो महाराज की जय हो। कल्याण हो। महाराज, कहो द्वारपाल। उन विप्रों को मैं पकड़ करके ले आया हूँ। यही विप्र लोग हैं? ये सेठ जी पहचानो। यही दोनों लोग थे महाराज, यही दोनों लोग थे। यही दोनों लोग थे। इन्होंने ही वो कंगन मुझे बेचा था। तुम कसम खाओ, हम झूठ कसम खाते हैं।
तुम्हारा पूरा खानदान मर जाए हम तुम्हें और तुम्हारी सत्यानाश हो जाए जो तुम्हारे पास हो। ए विप्र, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, लेकिन ये बताइए जो सेठ के पास कंगन आप लोगों ने बेचा था वो तुम्हारा कंगन लेकर आए हो या दूसरे का था? महाराज का कहना है उस कंगन का दूसरा भी कंगन आप इन्हें महाराज को दे दो, नहीं तो फिर फांसी पे लटका दिए जाए। बोलो। देखो ऐसा है, कंगन हमारे पास है नहीं। अरे और तुम कहाँ लोगों है? ने बेचा था। कंगन बेचा था तो इसका दूसरा कंगन कहाँ है? यानी ए दरबार, ढिलाई से काम नहीं चलेगा। बेचा था, जब के पिटाई करो, अभी सकरे के दूसरा दे कंगन कहाँ देंगे, दे है? देंगे। बताओ बताओ दूसरा कंगन कहाँ है? है नहीं, लाएंगे। लाएगा नहीं। कहाँ से? किसी का चोरी किया? मैं चोरी नहीं किया था। ये कंगन चोरी करके लाया था। बताएंगे। दूसरा कंगन कहाँ से लाया? दूसरा कंगन कहाँ है? देखो ऐसा है, मारो मत, बता बता रहे बता देंगे। अरे जल्दी बताओ नारायण। महाराज बता रहे हैं, ये कंगन वहां गए थे। कहाँ गया? यानी गंगा जी पर गया, किसी का कंगन चोरी किया और चोरी करना। चोरी नहीं किया, चोरी नहीं किया। ये तो कंगन है जो ना राजा महाराजाओं क्या होता है, लेकिन तुम कैसे वहां कंगन पा गए? फिर ये रविदास ने दिया था टका टका पे। रविदास ने तुझे कंगन दिया, मूर्ख कहीं का वो गरीब, और उसे टका गंगा जी से प्राप्त हुआ था, हमने उसे दिया नहीं, मेरी नीयत खराब हो गई। गंगा जी से प्राप्त? पूरी कहानी क्या है मुझे सच सच बता। देखो बात ये थी, घबराने की बात नहीं, साफ साफ बताइए। हम जा रहे थे गंगा जी को स्नान करने के लिए। अच्छा, रास्ते में वो मिल गए रविदास जी। रविदास। हाँ, तो उसने, मैंने कहा तुम भी चलो गंगा नहाने। अच्छा तो उसने कहा हम नहीं जाएंगे। अच्छा। तो हमने कहा तुम क्या जाओगे, हम तो जा ही रहे हैं। तो उसने कहा तुम जाते हो तो हमारा टका लेते जाना। अच्छा तो हम भाई टका जरूर ले लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम अपने पैसे चढ़ा दिया। अच्छा उसके बाद में याद आ गया, अच्छा। तो उसका टका हम जब चढ़ाने लगे हाँ हाँ। तो हमने कहा भाई हम तो ये कहा नहीं गंगा महारानी से कि हाथ निकाल करके देना। हाँ। और उसने कहा अगर हाथ निकले तो देना। तो जब उसमें से गंगा जी से हाथ निकला तो हमने टका पकड़ा दिया। अच्छा, दूसरा हाथ जब निकला तो उसमें कंगन निकला। कंगन? कंगन वो हमने ले लिया महाराज। यानी तुमने ले लिया महाराज। कहो। अर्थात इन विप्रों के पास कंगन नहीं है। वो कंगन कंगन की मूल जड़ वो रविदास है। बस वहीं से उनको मैंने बताया नहीं। द्वारपाल, वो हमने इन दोनों विप्रों को बंदी बना लिया जाए जाओ बंदी करो। और मैं रविदास जी को यहाँ पर उपस्थित करता हूँ। जल्दी लगाओ हथकड़ी। अगर क्या देख तुम्हारी रहा है? बात असत्य निकली तो कहाँ तुम जा रहे हो? दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज बिल्कुल सत्य बोल रहे, झूठ नहीं बोलेंगे। चलो अब दोनों ये मिल चुके हैं, प्रसन्न रहो। चलो इधर बैठा लो इनको। ये छूट गया। इधर आप नालायक, चोरी करते हो आप लोग। दरबार को बंद करो। साथियों, इधर संत रविदास जी, जब पूरी सच्चाई पता चलती है वीर सिंह को, तो संत रविदास जी को कैसे बुलाते हैं। अब वीर सिंह ये सोचता है कि आखिर ये दूसरा कंगन निश्चित ही रविदास के पास होगा, क्योंकि रविदास ने ही कुछ किया होगा। आज रविदास जी के पास द्वारपाल जाता है और रविदास जी को कैसे वो द्वारपाल महाराज के दरबार में लेकर आता है, देखेंगे अगले शेर में। ढूंढते ढूंढते थक गया और रविदास जी यहां पर भजन कर रहे हैं। चलो मैं पहले इन्हें प्रणाम करता हूं। अरे गुरुदेव प्रणाम। भाई स्वान हो, कल्याण हो। कहो बेटा, गंगा स्नान करके आ गए हो? अरे गुरुदेव, मैं गंगा स्नान करने वाला नहीं, मैं
महाराजा वीर सिंह का द्वारपाल हूँ और महाराज ने आपको दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। महाराज वीर सिंह ने मुझे दरबार में बुलाया है। हाँ गुरुदेव, ऐसी कौन सी बात जो महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया? अब ये तो मैं नहीं जानता, ये महाराज की बात है, किंतु आपको दरबार में बुलाया गया है। चलो अवश्य चलेंगे, महाराज के दर्शन करेंगे। आइए चलिए चलिए, महाराज के दर्शन करेंगे। आइए विप्रो। महाराज की जय हो। कल्याण हो, प्रसन्न रहो। महाराज रविदास जी, महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो। कहो रविदास जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात है महाराज? अरे द्वारपाल, महाराज उन दोनों विप्रो को यहाँ पर पहले बुलाया जाए। अभी बुलाता हूँ महाराज। जाओ रे, लेकर आओ, तब मैं रविदास से सारी बात पूछूंगा। ए विप्र लोग, देखो पहचानो, यही रविदास हैं। इन्होंने कंगन दिया था तुम लोगों को, ये बताओ। मैं इन्हें नहीं दिया, अच्छा इनके पास से नहीं प्राप्त हुआ। ठीक, मैं पूछ रहा हूँ, पीछे हटो। लेकिन एक बात तो महाराज मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग गंगा जी स्नान करने गए थे गए थे। और मैंने आपको एक टका दिया था, यह माता जी ने स्वीकार किया था कि नहीं स्वीकार किया था? हाँ स्वीकार किया था। स्वीकार किया था, एक कंगन मिला था और इन विप्रो ने आपको नहीं बताया, उस कंगन को बेच लिया, उसी का तो यहाँ पर विवाद है। यानी माता जी ने कंगन भेंट किया होगा, हाँ दिया था। वो हम तक नहीं पहुंचाया, इसलिए महाराज तुम मिले नहीं वहाँ। समझ गया। हम लेकर गए थे लेकिन तुम वहाँ मिल नहीं पाए, तो वो मेरे पास रहा। हटो पीछे, तुम लोग बैठ जाओ। रविदास जी बताइए, जो कंगन था ये विप्र लोगों ने सेठ के हाथ में बेचा, वो कंगन सेठ मेरे पास लेकर आया। उस कंगन को देख मैं प्रसन्न हो गया, वो कंगन अपनी महारानी जी को दिया। आज महारानी प्रसन्न हो गई, कहा स्वामी इस कंगन का जोड़ा मिला दो, अगर जोड़ा नहीं मिलाते हो तो मैं अपनी आत्महत्या कर सकती हूँ, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है देखिए उस कंगन का जोड़ा मिलाओ। रविदास जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना कि आप ढोंगी हो, लोगों को गुमराह करते हो, बेवकूफ बनाते हो। अगर आपने दूसरा कंगन महारानी को नहीं दिया तो महाराज आपको इस दरबार में फांसी पर लटका देंगे, समझ लीजिए। हाँ महाराज, ये आपका आदेश तो आंखों पर है, लेकिन ये लोग देखिए पीले वस्त्र धारण किए हैं, समझ रहा। जंतर मंत्र माला पहने, इससे कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। अच्छा, अरे जब तक मन साफ नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताइए। बातों में बरगलाव नहीं, बस कंगन दीजिए, महारानी के हाथों में शोभा बढ़ाएगा, नहीं तो फिर आप लटका दिए जाओगे। ये बात है महाराज। बोलिए। तो महाराज यहाँ पर कटौती ला कर दीजिए, मैं आपको वही कंगन ला के दे दूंगा महाराज। क्या कटौती? ये कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको देना है, आपके पास कमंडल है ना, ये किस लिए है? कमंडल से निकाल के दे। और क्या? नहीं तो मैं यहाँ पर अपना बर्तन लाई, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि आपने इसमें छुपा रखा होगा। ये भी बात सही है, जाओ स्वयं लेकर आइए कटौता। हमें तो मालूम पड़ते थे, लोग कहते थे। हेलो, और यहीं पर कहा गया, सुना होगा कहीं पर लेखों में, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। समझिए आप, ये संत जी की बात आप देखिएगे। धन्यवाद। देख सकते हो। हमें लगता है ये कोई जादूगर है महाराज। है? मैं इसका पहले इसकी तलाशी लूंगा। तलाशी लीजिए पहले। कुछ नहीं है। चलो आप हाथ डाल के देख लीजिए, इसमें भी तो नहीं है कुछ बड़ा हुआ। अरे इसको तो मैं अभी अपने हाथों से भर के लाया हूँ। हाथ डाल के देख अरे लीजिएगा। महाराज कहो। देखिए, पहली बात तो आपका देश है, तो मैं ये चमत्कार करके दिखाने जा रहा हूँ। बिल्कुल बाकी चमत्कार के बारे में कुछ नहीं बता सकता।
लाओ लाओ जल्दी निकालो वो कंगन। कंगन दो। कंगन द्वारपाल, बिल्कुल महाराज वैसा ही कंगन। अरे ये तो चमत्कार हो गया। संत रविदास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अरे इनका तो जय घोष होना चाहिए। बोलो संत शिरोमणि संत गुरु रविदास की जय हो। 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 देखा इन ठोगी पाखंडियों को, हमें इतने ठगने लूटने वाले पूरे देश को बर्बाद कर दिया। देखा आपने हमारे सभी छोटी जातों पिछड़ी जाति लोगों, अभी आपके पीछे पड़े हो। हेलो हेलो द्वारपाल विप्रों, कहो। कोई जाति से ऊंचा नहीं होता है। जब तक कोई कर्मकांड सही नहीं करता तब तक वो आगे नहीं बढ़ वही सकता। मान गया। इसीलिए कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सत्य बात है। अगर मन में कपट है, छल है, तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। महान है मंजू गौतम जी, दूधनाथ परवा की ओर से आपको ये सप्रेम स्वीकार करो बेटा, लेकिन मैं मुद्रा नहीं लेता हूँ, रख लीजिएगा। आज आपको लेना ही पड़ेगा। दीजिए दीजिए। ये लो। लेकिन महाराज, कहो। मैं अपने आश्रम पर जाना चाहता हूँ। नहीं। नहीं ऐसा ऐसा है। हेलो हेलो ये हमारे आदरणीय बैठ जाओ। साहब बलराम नेताजी 20 रुपया संत की सत्य कसौटी पर खुश होकर 20 रुपया का इनाम। धन्यवाद। बैठो बैठो। द्वारपाल महाराज, महाराज आपका आदेश। ये तो महान लेकिन रविदास है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। कहिए गुरुदेव। इन विप्रों को छोड़ दिया जाए महाराज। अच्छा इन्होंने जैसा किया उनको ऐसा फल मिल चुका है महाराज, इसलिए अब आप इनको छोड़ दिया जाए महाराज। ठीक है। विप्रो ध्यान से सब सुनो। ढोंगी हो, अंधविश्वासी हो। सही कह रहे हैं गुरुदेव। अगर मन में शांति हो तो कुछ भी कार्य संभव नहीं है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। जाओ विप्लव, प्रसन्न रहो। महाराज, कहो। इसीलिए कहावत भी आपने सुनी होगी महाराज, कौन सी? जब मन में शांति होती है तब कोई भी काम सिद्ध हो जाता है महाराज। सत्य कहना है। कहते हैं कि मन चंगा होता है तो कटौती में गंगा होती है महाराज। हाँ हाँ। ये लोग गंगा जी पर जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन मैं गंगा जी पर जाता हूँ स्नान करने के वास्ते जब अपने मन वचन कर्मों से शुद्ध होकर जाता हूँ महाराज, अच्छा तभी गंगा स्नान करने जाता हूँ। ठीक ये है। नहीं है महाराज। महाराज हाँ हाँ। अब मेरा एक आदेश आप स्वीकार कर लीजिए। अरे आदेश। ऐसे महान व्यक्ति, हाँ हाँ। ऐसे महान संत, ऐसे महान संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का सम्मान होना चाहिए, ताकि इस नगर के लोग जान सकें कि इनकी भक्ति के आगे, इनके ज्ञान के आगे सब कुछ बेकार है। अरे द्वारपाल, वही मैं कहना चाहता था। आज एक बहुत सुंदर सी पालकी सजवाओ, उस पालकी पर बैठा कर महान रविदास को सारे काशी नगरी में घुमाया जाए, जो लोग जान सके ये भक्त महान रविदास है। सत्य कहना है भगवान। महाराज, मैं अभी द्वारपालों को आदेश देता हूं कि महान संत के लिए एक पालकी को सजाया जाए और उस पालकी पर सजाकर संत को बिठाकर इस सारे नगर में घुमाया जाए। ठीक है। और महाराज, कहो। वो पालकी ब्राह्मणों के कंधे पर ही होगी। हाँ हाँ, ब्राह्मणों के कंधे पर होगी। है ना और महाराज? तब तक तैयारी करो, तब तक मैं कंगन महारानी जी के देने जा रहा हूँ। आओ मुनिवर, आइए मेरे साथ में, आइए। आप भाइयों बहनों एक बात भी और ध्यान दें। आप बहुत से बुरे संत जी की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी नाम था लोना चंबारी। आज भी ढोंगी पंथी लोग हमारे माँ बहन सबको ठगने वाले गांव गांव पहुंचते हैं
और दुनिया भर के तब मंत्र जगाते हैं कि तो वही लोना चंपारी जब नाम लेते हैं तब लोगों को मंत्र जगा पाते हैं अपना ढोंगी लोग। ध्यान दिया आप, एक कहावत में देख कर लाइन थी, कहा गया था संत संगत मिल रही है जैसे मधुप मखीरा। हमारे मास्टर लोग ये तो बता सकते हैं, तो सब बता नहीं पाएंगे। एक लाइन का क्या अर्थ है? संत संगत मिल रही है जैसे मधुप मखीरा। बताए तो हाथ उठा करके। संत जी ने कहा आप सभी लोग संगठित रहिए, एकजुट रहिए, जिस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता होता है। ध्यान दिया आप, मधुप मखीरा माने आप समझ गए आप, मधुप माने भाई मधुमक्खी, मखीरा मतलब वो छत्ता शहद वाला। इस तरीके से संगठित रहिए आप लोग और सभी लोग अच्छे काम पर चले, सद्भाव सभी का मान सम्मान करें। यही बड़े बड़े संतों की, बड़े बड़े हमारे भर्ती में जो हुए हैं सभी का स्वागत, जिन्होंने यही उनके आदेश रहा है। धन्यवाद। अब आप आगे देखिएगा, बैठे रहेंगे आप लोग। बहुत लंबी बात है भाई। इनकी पत्नी आएंगी लोना चंपारी, बहुत बड़ी भक्ति नाम हुई जाता थी। हेलो हेलो साथियों, इधर उस महाराजा वीर सिंह ने एक पालकी सजवाई और पालकी को सजाकर संत शिरोमणि रविदास को उस सारे नगर में घुमाया गया और कैसे लोग उन पर फूल मालाएं, कैसे लोग उनका सम्मान करते हैं। जो भी सज्जन उनका सम्मान करना चाहें तो कर सकते हैं। पालकी सामने से आ रही है, आप लोग हेलो हेलो संत गुरु रविदास की जय हो। संतों के संत की शिरोमणि गुरु रविदास की जय हो। संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय हो। संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय हो। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय हो। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय हो। संत शिरोमणि गुरु रविदास की संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय हो। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय हो। गुरुदेव महाराज लड़कों बैठे रहेंगे कि भाग दौड़ नहीं जय करेंगे। हो। देखो संत जी को पालकी पर बैठा करके हमारे ब्राह्मण भाई काशी नगरी के क्योंकि पाखंडी अब देखिए पूरे शहर में घुमाते हैं। और काशी जो नगरी भी सज्जन संत गुरु रविदास जी के चरणों में दान करना चाहें वो कृपया दान कर सकते हैं। आ रही जाके आप देखिए इधर। और हमारे नृत्य कलाकार, सुपर हिट कलाकार, बढ़िया गीत आप यही सेवा में बड़े बड़े अच्छे लोग पधारे हैं। प्रधान जी यानी लोग हमारे मास्टर साहब, बढ़िया अच्छा गीत। धन्यवाद। हेलो और करिले गुर का भजन ये दीवाने, करिले हरि का भजन यो दीवाने, काया फिर से ये मिलना नहीं है, करिले हरि का भजन ये दीवाने। करिले गुरु का भजन ये दीवाने, काया फिर से ये मिलना नहीं है, करिले गुरु का भजन यो। हेलो हेलो संत जी जो डोली पर पालकी पर को घुमाया जा रहा है, उनकी झांकी उनके दरबार खुश होकर आदरणीय छोटे भाई अमृतलाल जी बहुत धर्म प्रचारक 50 रुपया। धन्यवाद। 10 रुपए बच्चूलाल मंगलपुर निवासी आपने भी दान दिया है। और 100 रुपए महुरौआ की सुमन जी, 100 रुपए संत रविदास जी के चरणों में दान। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपए आप है चंद्रिका प्रसाद ढंडूरी की ओर से, आपने भी दान दिए, 10 रुपए दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जिनको दान करना है दान कर सकती माँ बहन। आइए माँ बहन, जय हो। आप आगे पृथ्वीनाथ जी बहुत भाई साहब को आइए सभी लोग माँ बहन झांकी पर खुश होकर इनाम। धन्यवाद। और 20 रुपए राम बहादुर जी मंगल परवा।
रविदास जी के चरणों में दान। धन्यवाद। आइए माँ बहनों तुम भी श्रीदान। जय हो। अरे बच्चे बैठ जाओ आगे, और जिसकी खुशी हो, ये नहीं कोई जबरदस्ती है। जो 100 रुपए से हेलो बढ़ जाए। पीतम प्रधान जी अरे रुकिए, भाई 100 रुपए का रविदास जी के चरणों में दान। बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 रुपए मोहनलाल बिहारी परवा, आपने 10 रुपए दान दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 रुपए केशव राम बिहारी परवा, आपने 10 रुपए दान दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उठाओ भैया पालकी ले चलो। हेलो, वही बताया मैं, प्रजापति जाति होती ना, चंद्रशेखर जी प्रजापति, उनकी ओर से 20 रुपए का संत जी के सिर पर इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। कर ले गुण का भजन ओ दीवाने, कर ले गुण का भजन ओ दीवाने, काया फिर से ये मिलना नहीं है, कर ले गुण का भजन ओ दीवाने। कर ले हर का भजन ओ दीवाने, काया फिर से ये मिलना नहीं है। हेलो भैया, हमारे ताल अपने पैसे लेने अमरा लाल जी। हेलो हेलो हेलो, इधर जिन लोगों ने संत गुरु रविदास के पावन चरणों में दान दिया है, 20 रुपए उत्तम कुमार जी रायपुर, 20 रुपए राकेश कुमार जी, 10 रुपए सूरदास जी निषाद नगर, 50 रुपए बल्ला ओरी परवा, 10 रुपए प्यारे लाल जी बिहारी परवा। सभी लोगों ने दान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ले हर का भजन ओ दीवाने, कर ले गुरु का भजन ओ दीवाने, काया फिर से ये मिलना नहीं है। तूने आकर यहाँ पे भुलाया, जग में आकर के तूने भुलाया, और जिंदगी का भरोसा नहीं है, कर ले गुरु का भजन ओ दीवाने। हेलो हेलो, ये हमारे भाई रोहित कुमार जी, गौतम की धर्मपत्नी मीना चौधरी, उनकी ओर से 50 रुपए का इनाम, यानी हमारे संत जी के रोल पर। धन्यवाद। कर ले गुरु का भजन ओ दीवाने, काया फिर से मिलना नहीं है, कर ले गुरु का भजन ओ। कर ले गुरु का भजन ओ दीवाने, काया फिर से ये मिलना नहीं है, जग में आकर के तूने भुलाया, जग में आकर के तूने भुलाया, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कर ले गुरु का भजन ओ। हेलो, एक बार पुनः सभी लोग जय घोष करेंगे। बोले संतों के संत संत शिरोमणि संत गुरु रविदास की, संतों के संत संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय हो। अब साथियों, उनके इस पावन प्रसंग पर एक छोटा सा गीत, उसके बाद 5 बज रहा है, लीला को विराम दिया जाएगा। आइएगा डांसर महोदय, मात्र एक गीत। भाई बड़ी और अच्छी भीड़ है। 20 रुपए राम मिलन जी की धर्मपत्नी, उनके द्वारा 20 रुपए संत शिरोमणि रविदास जी के पावन चरणों पर। धन्यवाद। जब तक आप माता मैंने बैठे कार्यक्रम होगा, ये नहीं कि लोग कहते अब तो बंद करते थे पहले, ऐसा नहीं। आज रात्रि में भी आखिर में जब तक आप जनता रहती है तब तक एक कलाकार का मनोबल बढ़ता है। हेलो।